सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 4 मार्च है और जैसा कि रोज अपने समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर। सरसों के अंदर एक ब्रेक है, एक खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नरमे के अंदर भी एक जो है ब्रेक है, मंदी भी कह सकते हो आप, और चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर भी। जी विनोद जी, शुक्रिया, आप हमेशा सबसे पहले जुड़ते हो, धन्यवाद आपका। जितने भी साथी जुड़े हो आगे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। जय किसान भाई साहब, जितने भी भाई जुड़े हो सबको जय किसान। जब 100 लोग जुड़ जाएंगे तो जो है अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और YouTube चैनल के ऊपर जो अपना YouTube चैनल है किसान राजा हेयर, उसके ऊपर भी आप सब लगातार बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जौ के बारे में अभी जानकारी नहीं है खालसा जी, कोशिश करूंगा जैसे जानकारी मिलेगी जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ा रहे हैं साथियों वीडियो को। विनोद जी ने वीडियो शेयर कर दी है, मेरे पास उनका सिंबल आ गया है। अब नाम उसी भाई का लेंगे जो भाई वीडियो को शेयर कर देगा, क्योंकि और साथियों तक जानी चाहिए वीडियो। अपन लोग इतनी मेहनत करके इस वीडियो को तैयार करते हैं, कम से कम मान के चलिए कि 2 घंटे का समय है, जो है 1.5 घंटे का समय तो देना ही पड़ता है। जी काफ़ी साथी जुड़े हैं, सभी को जय किसान। लेकिन शेयर नहीं किया है किसी भाई ने अभी तक, एक सिर्फ विनोद जी ने शेयर किया है शायद, और साथी भी शेयर कर दें ताकि और साथियों तक पहुंचे और अपने जो है चर्चा शुरू करें। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, फिर थोड़ी चर्चा ग्वार के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है सिंह साहब वीडियो शेयर कर दो, फिर नाम लवांगे थोड़ा, क्यों नहीं लेते बिल्कुल। और उसके बाद जो अपनी चर्चा लास्ट में करेंगे नरमे के ऊपर। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, विनोद कुमार जी ने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है, वहाँ भी सारे साथी जुड़ जाना, क्योंकि दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं देते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। आज सरसों के अंदर एक ब्रेक देखने को मिला, उसका कारण साफ और स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला था और सुबह भी आज बोला था कि आवक का प्रेशर अब आपको सरसों के अंदर बनता हुआ नजर आएगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आज भी आवक जो है 10 लाख को टच करने वाली थी। हालांकि मैंने इस हफ्ते के शुरू में बताया था कि आवकें जो है इस हफ्ते के लास्ट में, इस सप्ताह के लास्ट में 10 लाख कट्टे की हो जाएंगी, और उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट जो है लगभग 10 लाख कट्टे की आवक जो है शुरू अब हो गई है। भले ही युद्ध चल रहा है, मांग है, खाद्य तेलों की मांग है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, वो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी आवक एक बड़ी चीज होती है। जब एकदम से आवक, जैसे जैसे 15 मार्च आएगा, 25 मार्च आएगा, तो आवकें बढ़ेंगी, और जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी आपको सरसों के भाव के अंदर एक प्रेशर क्रिएट जो है होता हुआ देखने को मिलेगा। असल मायने में अगर ये युद्ध की स्थिति नहीं होती तो 10 लाख कट्टे के बाद विनोद कुमार जी ने भी वीडियो शेयर किया, धन्यवाद आपका। तो 10 लाख कट्टे के कारण भाव काफी नीचे जा सकते थे, उसका एक कारण था। सीतू बिश्नोई जी धन्यवाद। तो लेकिन कहानी ये हो गई कि अब युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध लगातार जो है चल रहा है, तो उसकी वजह से एक लग रहा है, एक माहौल जो है तेलों का, जो तेल के जितने भी स्रोत हैं उन सब का जो है एक जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब है। हालांकि तेलों के अंदर एकदम से तेजी आई थी। आज की बात करूं तो आज तेल के अंदर मंदी है। सरसों का जो तेल है वो, आज की खबर ये है कि आज मंदा था। फिर भी जितनी सरसों हम लोग कह रहे थे, जितनी हम लोग सोच रहे थे कि न जाने कितनी सरसों हो जाएगी इस बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने एक सवाल पूछा था, मैं आज भी आपसे पूछ रहा हूं कि आपके एरिया के अंदर अगर सरसों की फसल निकलना शुरू हो गई है तो जरूर आप बताएं कि उसका झाड़ क्या आ रहा है। क्योंकि कल भी साथियों ने बताया था, हालांकि कुछ साथी तो भैया 8 क्विंटल बता रहे थे, वो अलग चीज है, कब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सही मायने में सभी किसानों का, ज्यादातर किसानों का कहना था कि 4 से 5 क्विंटल की ही औसत सरसों की जो है आ रही है। ज्यादातर लोगों ने 4 क्विंटल का ही बताया था। तो मौसम की वजह से जो है सरसों का जो भाव था, जो झाड़ था, उसके अंदर बिल्कुल डिस्टरबेंस आई है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो एक तो झाड़ के अंदर जो फर्क रह रहा है,
उसका एक चक्कर है, वो भी एक अपने को आगे दिख रहा है, क्योंकि अभी आने वाले समय के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जाड़ के अंदर वास्तव में फर्क रहेगा। जो हम सोच रहे थे उत्पादन, उतना उत्पादन नहीं होगा, उससे कम उत्पादन होगा। एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका और बाकी कंट्रियों के अंदर सोयाबीन की फसल इस बार काफी ज्यादा कमजोर बताई जा रही है। खराब मौसम के चलते वहां खराब जो है फसल हुई है। और असल के अंदर आज की बात करूं तो राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान में 4.5 लाख बोरी की जो है आवक थी आज। 4.5 से भी ज्यादा, 4,75,000 ये मान सकते हो कि इतनी वहां पे आवक आज थी। बाकी स्टेटों को मिला के अगर बात करें तो लगभग 10 लाख को हम लोग जो है 10 लाख बोरी को हम लोग टच करने वाले हैं। आवकें बढ़ रही हैं, लेकिन डिमांड है, सप्लाई चेन ठप है, युद्ध का एक प्रेशर है। आवक जितनी सोची थी उतनी अभी नहीं है। हालांकि 25 मार्च आते आते बिल्कुल स्थिति जो साफ होगी। बड़ी मंदी सरसों में नहीं है, इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे भी आप लोगों ने इंतजार करना सीख लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी बात करूं, बहुत अच्छा लगता है कि अब जो किसान है वो इंतजार करके जो है सरसों को बेच रहा है, इंतजार करके नरमे को बेच रहा है, इंतजार करके ग्वार को बेच रहा है। यही एक बात थी, यही एक चेंज चाहिए था, और वो चेंज अब धीरे धीरे आने लगा है। देखिए, किसी भी चीज की जब सप्लाई रुकती है उसकी डिमांड बढ़ती, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जो लास्ट सीजन की सरसों थी उसके अंदर किसानों ने वास्तव में बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा दिल दिखाया है। सारे साथी कह रहे हैं 4 से 5 क्विंटल सरसों निकल रही है। तो अगर हम फसल को भाव का वेट करके बेचेंगे, देखिए कुछ घरों की मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ साथियों की मजबूरियां हो सकती हैं। सुंदर गिल साहब, जौ के बारे में कल जरूर मैं आपको पता करके बताऊंगा अगर रिपोर्ट मिली तो। गुरमंदर सिंह सेखों भाई साहब भी जुड़ गए हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो स्थिति अब बनती हुई सरसों के अंदर दिख रही है, झाड़ की स्थिति बनती हुई दिख रही है, एक युद्ध चल रहा है, जितना भी ये सब फंडामेंटल बन रहा है, तो ये फंडामेंटल यही कहता है कि सरसों का भाव एटलीस्ट 6,000 से ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा सभी एक्सपर्ट लोगों का साथियों मानना है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। हर एक घर की अपनी अपनी एक परिस्थिति होती है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो फसल को भाव को वेट करके बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो साथी जो है जिनकी कुछ मजबूरियां रहती हैं, घर की मजबूरियां रहती हैं। किसी ने बहन की शादी करनी, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने बच्चों की फीस भरनी है। किसानों के परिवार की, हर परिवार की अलग अलग जो है समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि सरसों के अंदर बड़ी मंदी आपको देखने को साथियों अब नहीं मिलेगी। आज भाव डाउन थे, 50 से लेके 80 रुपए कुछ मंडियों में आज भाव जो डाउन थे। सलोनी भी 70 रुपए शाम होते होते डाउन बताया जा रहा है। कुछ मंडियों के भाव पे चर्चा कर लें। भरतपुर 6,590 नई सरसों, जयपुर 7200 रुपए, दिल्ली 7,000 रुपए, अलवर 6,900, निवई 6,720, टोंक 6,690, सलोनी का भाव 7,600 रुपए, गड़साना 7,065, रावला 6,990 और केसरी सिंहपुर के अंदर आज जो सरसों आई थी उसका मॉइस्चर ज्यादा बताया जा रहा था, वो बिकी है 6252 रुपए। अगर यही मॉइस्चर कम होता तो यही सरसों ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 6,700 से 6,900 रुपए साथियों बिकती। राजमान जी कह रहे हैं 3.5 क्विंटल की औसत आ रही सरसों की, तला गलन की। बिल्कुल बीमारी है सरसों के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं है। बात करें ग्वार की, काफी साथी पूछ रहे हैं। आज भी बड़ी तेजी नहीं थी और ग्वार में कल भी बड़ी तेजी दिखाई साथियों नहीं दे रही है। हालांकि कल के जो फसलों के भाव की जानकारी है वो कल सुबह आपको यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर 9 से 9:30 बजे के बीच में जो है कोशिश करेंगे साथियों। असल के अंदर ग्वार के अंदर भी फंडामेंटल अब वीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस युद्ध ने सभी तरह की चीजों को प्रभावित किया है। कोई शक नहीं इस बात में, प्रभाव करेगा। हर एक फसल, जितनी भी फसलें हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल सकता है साथियों। तो ग्वार के अंदर आज तेजी नहीं थी। ग्वार के भाव की बात करें, मेड़ता के अंदर 5700 रुपए, गढ़साना के अंदर 5590, रावड़ा 5600 और एलनाबाद के अंदर 5610 रुपए आज साथियों ग्वार बिका है। बात करते हैं नरमे की। देखिए 2 दिन की तेजी के बाद, तेजी नहीं रिकवरी के बाद, आज नरमे के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन मैं गिरावट ही कहूंगा क्योंकि हम लोगों ने 11,000 से ऊपर का जो है एक भाव देखा हुआ है। जब तक हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक मैं यही कहूंगा कि एक रिकवरी हो रही है। अगर भाव यहां से नीचे जाते हैं तो फिर आप उसको गिरावट भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आज
भाव कमजोर थे और भारतीय मंडियां भी जो आज कमजोर खुली थी। सुबह काफी कमजोर थी, दोपहर को थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, लेकिन शाम होते होते फिर भी कोई अब बड़ा सुधार जो है देखने को साथियों नहीं मिला है। नरमे की वही घिसी पीटी बातें करने का रोज फायदा नहीं है, क्योंकि नरमे के अंदर युद्ध जब तक ये खत्म नहीं होता है और युद्ध के बाद जो स्थिति सामान्य नहीं होती है, तो साथियों लग रहा है कि तब तक नरमे के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिकवरी हो सकती है, आज मंदा कल तेजी, कल मंदा परसों तेजी, ये हो सकता है, लेकिन असल के अंदर अभी एक बार बड़ी तेजी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। अगर ये युद्ध रुकता है, स्थितियां ठीक होती हैं, तो नरमे के भाव को कम करने वाली कोई और शय नहीं है और कोई बहाना भी नहीं है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। कोविड था, चला गया। इस युद्ध में एक चीज तो ये हुई कि कोविड चला गया है। कोविड के जो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो वर्जन आते थे वो चलो बंद हो गए हैं जी। वो अभी मैं जो बात कर रहा था वही विनोद कुमार जी भी कर रहे हैं, सारण साहब। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कोविड का बहाना नहीं है, तो फिर नया जो अगर अपनी चीज देखें तो फिर ये युद्ध है। युद्ध अगर बंद हो जाता है तो फिर जो है स्थितियां नॉर्मल हो सकती हैं और नरमे के अंदर तेजी जो है बन सकती है। डीजल पेट्रोल के बारे में सुबह के लाइव में चर्चा करेंगे। इस समय जो है फसलों के भाव के ऊपर चर्चा ही करेंगे। देखिए नरमे के भाव आज के देख लेते हैं। संगरिया 10,150, मेड़ता 9200, पीड़ीबंगा 10,250, कालावाड़ी मंडी 10,200, मौड़ मंडी 9800, गड़साना 9225, आदमपुर 9600, सिरसा 10,090, आदमपुर का भाव मैंने 9720, फतेहाबाद 9650, एलनाबाद 9,990, गोलूवाड़ा 10,500, हनुमानगढ़ 10,190, गंगानगर 10,110, 10,111, अनूपगढ़ 10,000, रायसेनगर 10,230, केसरी सिंहपुर 10,250, विजयनगर 10,150, सादुलशहर 10,120, रावतसर 10,060 और मलोट के अंदर नरमा बिका है 10,030 रुपए। साथियों जैसे कल सुबह जानकारी मिलेगी पुनः आपकी सेवा में जरूर यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर लगभग 9 से 9:30 बजे जरूर साथियों हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।